महंगाई। महंगाई। अब महंगाई की वजह क्या है? हमारी जरूरियात जिंदगी में लग्जरी लाइफस्टाइल ऐड होती चली जा रही है। अच्छी से अच्छी चीजें चाहिए, कंफर्ट चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, जूते चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, रेस्टोरेंट्स में जाना है, इधर उधर जाना है, ये सब चाहिए। इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। पैसा चाहिए। और कितना चाहिए? बहुत सारा, बहुत सारा चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान की ये खूबसूरती है हमारी, मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम आईफोन की दुनिया से निकलकर वापस 3310 की दुनिया में क्यों ना चले जाएं। क्या आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे? नहीं होंगे। नहीं यार होगा। आईफोन लेते लेते हम 3310 पे जाएंगे तो पैसे तो कम हो गए। नहीं होंगे। हम क्यों वहां नहीं पहले होंगे? जाएंगे नहीं ना, बल्कि क्योंकि उल्टा हमें काम करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया लग्जरी की आदत मुश्किल हो है ना, जाएगा हमें भाई, क्या टेक्नोलॉजी मुश्किल की हो आदत है। जाएगा? हम अभी मैं थोड़ी सीधी देर पहले आप बात कर रहे थे, मैं व्हाट्सएप के बगैर कैसे प्लांट पे चलेंगे? खड़ा हुआ हूँ और क्लाइंट की मेल तो मैं तो नहीं ये देख कह सकता, रहा मुझे हूँ व्हाट्सएप कि चाहिए। आज 3310 में से कौन सा फीचर है व्हाट्सएप का मैं सर? यही तो वो डाल समझाना देंगे चाह ना। रहा हूँ भाई कि वो मैं फीचर डाल एक देंगे चीज हम। का आदी हो चुका हूँ। अब अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगना है मुझे वापस उस चीज का आदी होने में जो चीज मैं पहले इस्तेमाल किया करता था। असल में मसला तो ये है, बेसिकली हमें वहां ले जाने की जरूरत पेश आ रही है। असल में मसला आप ये है लोगों हमारे आप लोगों की बेजा जरूरियात पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। एकदम फालतू बात, एकदम फालतू बात। एकदम अजीब सी ना बात। सर है ना पैर है, बस बोले चले जा रहे हो यार। मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है। पाकिस्तान की तरक्की की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जब अच्छे जहन पाकिस्तान से उठकर बाहर चले जाएंगे और वहां जाके वो सर्व करेंगे, वो कोई माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बड़े लेवल पे चला जाता है, कोई नासा के अंदर काम कर रहा होता है, $300-400 $400 पर आवर के ऊपर लोग यहाँ से जाकर काम कर रहे होते हैं। पीछे जो नहीं जा पाते हैं वो यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हाँ खैर, तो आसिफ भाई वो बताइएगा, आपके जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं वो किस तरह से देखते हैं आप? थोड़ा अफसोस भी है, मगर सीधी सी बात है ना यार, अगर कोई बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों रहेगा, क्यों ना avail और करें? क्यों ना अवेल हाँ करें। भाई, जाना और ऊपर से चाहिए यहाँ भाई, पर आप नहीं, अपनी मैं बात इसका मुकम्मल इनकार नहीं करो, हूँ। मेरे हिसाब से जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका जाना, कोई इनकार ही नहीं हूँ। बिल्कुल जाना मैं चाहिए, इसका दौड़ते इनकार हुए ही जाना बिल्कुल जाना चाहिए। चाहिए। ये नहीं कि सोचे भी बंदा, इसका सोचे कोई भी ना, दौड़ते हुए जाए। ठीक है, हाँ, ठीक है, अच्छा मैं उसको रोक नहीं रहा, मैं वापस आया लेकिन था। ऑप्शन नहीं है ना फिलहाल, क्या करें अगर बाहर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन इसके साथ एक बात और है, वो एक बात ये है भाई, जो इस कौम की बाइजनेस है ना, मैं जरा उसको खुल के मैं बोलूंगा, और जिसको तकलीफ हो ना तो फिर भले ही हो जाए। ओ नहीं, तकलीफ हो तो फिर हो जाए, क्योंकि मैं हकीकत बोलूंगा ना, सच नहीं तल्ख बोलूंगा। बातें तकलीफ दे होती हैं, आप तल्ख बातें करें, कोई मसला नहीं है सर। बस अच्छा, जो नहीं जा सके, जाना चाहते हैं, जाना चाहते मिडिल क्लास इस वक्त जो है, दो ही बात, मिडिल क्लास इस वक्त सिर्फ बाहर के ख्वाब देखता है। हाँ सर, बुराई 10 करवा लें, उसको बोले वीजा लगा दूंगा तुम्हारे हाँ। पासपोर्ट के ऊपर, वो बोलेगा सर वहां जाके मैंने सजदा करना है। अच्छा, अब फिलहाल दो बातें हैं। जो ये बाहर जाने का कल्चर है ना, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये आपका बांग्लादेश, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में कोई नया नहीं है। ये पाकिस्तान बनने से, यानी कि रिपार्टीशन से पहले से ही ये कल्चर मौजूद अबे है। यार आसिफ यार, वो बात याद आ गई कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आजादी चाहिए थी। हाँ, अब हम आज हम फिर जाके उनकी गुलामी करना चाहते हैं एक तरीके से, क्योंकि जब लाजमी सी बात है हम वहां जाएंगे, वहां पे रहेंगे, उनकी सिटीजनशिप लेंगे, तो वैसे ही करेंगे, तो हमने उनको फॉलो उनके करना है। रूल्स को फॉलो करेंगे और उनके अंडर आ जाएंगे। उनके अंडर आ आपकी बात। अच्छा, अब ये वाली बात है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले से भी होता था। उसके बाद भी लोग पढ़ने के लिए जाते थे, हमारे भी लीडर और हिंदुस्तान के भी जितने पुराने लीडर हैं, जो फाउंडर्स हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के, वो सारे बाहर वहीं इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं। तो ये कल्चर पहले से था। पाकिस्तान में ये कल्चर और ज्यादा प्रमोट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो शुरू की लीडरशिप थी वो तो बहुत जल्दी दुनिया से चले गए, और फिर उन लोगों ने पाकिस्तान को संभाला जिनका पाकिस्तान बनाने में इतना बड़ा स्टेक नहीं था, और खास तौर पे उनके अलावा जो लीडरशिप के तौर पे आए तो आए, मगर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी थी। अब इन सब का ये कल्चर शुरू दिन से रहा है कि ये इनके बच्चे वहीं से, हमने यहीं से ये शाही या ब्यूरोक्रेसी से ही सीखते सीखते हमने सीखा है कि यार ये बाहर जाना है। फिर हालात मुल्क के ऐसे हो गए कि बाहर जाना जरूरत पड़ गई। पहले ये एक शौक, एक लग्जरी था, अब ये जरूरत पड़ गई। भुट्टो साहब के दौर में भी फिर ये हुआ, क्योंकि बाहर हमें रेमिटेंसेस के लिए जॉब्स खुली, क्योंकि मिडिल ईस्ट उस वक्त बूम कर रहा था। वहां उस वक्त भी हमारी लेबर गई, यहाँ से एज अ लेबर फोर्स गई, और उससे फायदा हुआ है पाकिस्तान को, और लेबर्स और जो गए वो भी सारे ग्रूम हुए, 2 पैसे कमाए, वो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आए। तो ये कल्चर चलता हुआ आ रहा है। हिंदुस्तान में भी यही कल्चर था, मगर हिंदुस्तान तरक्की कर गया,
और उसके बाद अब ऐसा होता है कि बाहर से लोग मतलब वापस भी आते हैं और इंडिया में भी सर्व करते हैं और वो अच्छे पैसे वहां पर कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है क्योंकि है ऑप्शंस हैं। एक बात जो मुझे यहाँ से तकलीफ होती है ना यार कि अब आपकी तलख बात शुरू होने हाँ, लगी है। जो जिस मैं बात की- इंतजार कर रहा था कि तलखी नजर नहीं आ रही, तलखी किधर है? तलखी कि यार इतना अगर जाना बाहर पसंद है तो गाली क्यों देते हो बाहर वालों को? गाली ना यार ये क्या चीज culture बुरी है ना है? यार। मुझे आज तक बाखुदा कोई पूछे, जेन्युइनली मैं पूछना चाहूंगा जिन लोगों से कि जो बैठ के ड्राइंग रूम में अगर अमेरिका को गाली देते हैं, सबसे ज्यादा हर मिडिल क्लास में एक लड़के का ख्वाब जिस मुल्क जाने का है ना, अमेरिका, वो अमेरिका जाना गाली भी देना है, अमेरिका भी जाना है। जाना वहीं पर है। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, यार ये सबका तो नहीं हो सिर्फ सकता। बात यहाँ तक हाँ, नहीं है। मेजोरिटी की बात हो रही है। तनवीर भाई की बात नहीं हो रही है। अब बोले अच्छा घर के जेवर बेच के अपनी जमीनें बेच कर गए, अच्छा अपनी यार, बेटियों तुमने की तो शादी लड़के- करवाने के एक लिए, लड़के की याद दिला दी मुझे। खैर बोलो। शादी करवाने के लिए तो आज अपनी बेटी और बहन का रिश्ता करने के लिए अमेरिका में रिश्ता करने के लिए लोग रिश्ते और मैच मेकर्स को लाख लाख रुपए देते हैं पैसे, और फिर बैठ के फिर वही गाली, नहीं अफगानिस्तान, अबे तो अफगानिस्तान भेज दो ना भाई। सही बात है ना। यार मोहब्बत अफगानिस्तान से, जाना अमेरिका है। जाना यार, ये कैसी बताओ। दुश्मनी है यार? समझ तेरा दुश्मनी मेरे समझ नहीं आता कि तुम्हारा ऐसा कौन सा दुश्मन है कि तुम्हें दुश्मन के पास जाके रहने में इतना मजा आता है। उसको सामने से लोग देखना है। फलस्तीन की ऊपर इतनी बातें और इतना कुछ, क्यों अपना बच्चा फलस्तीन नहीं भेजता भाई? नहीं भेजता, सही बात। किसी ने अपना बच्चा अफगानिस्तान नहीं भेजा पढ़ने के लिए। इतना अच्छा है तो भेज दो, इतना तुम्हें वहां के मामलात अच्छे लग रहे हैं, कारोबार सीखने के लिए भेज दो ना। हाँ, हाँ। कारोबारी हजरात है ना। कारोबारी है, सीख भेज भेज के दो। तो देखो। कोई नहीं भेजता, भेजेंगे कहाँ? जिसको गाली देता है वहां भेजेंगे। हम लोग सोफे में बैठ के ना जंग लड़ने के ख्वाब वाह, देखते हैं। अच्छा वो तो वो, अरे वहां जाकर कम से कम जिस मुल्क जा रहे हो, जिस मुल्क ने तुम्हें इतना कुछ दिया यार, उस मुल्क की कम से कम इतनी तारीफ तो मतलब इतनी बनती जबान है तो सर, रखो ना। बनती है बनता सर, बनती है। वाह खुदा, मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद जा अच्छा सकूं ना भाई, जा सकूं नहीं पता। हाँ। एक बात कहता ख्वाहिश हूं, रखते हो तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ख्वाहिश भी रखता, सिर्फ ख्वाहिश नहीं रखता, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा सकूं या ना जा सकूं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कभी गया, मेरा कोई घर हुआ, किराए का हो या अपना, उस घर में पाकिस्तान के झंडे के साथ मैं अमेरिका का झंडा लगाऊंगा। ये मैं क्लियर कट बता, क्योंकि एक मैंने सिटीजनशिप जिसके लिए, क्या बात कर रहे हो? जिसकी सिटीजनशिप लेने के लिए मैं पागलों की तरह लाइन, जिसके वीजा लेने के लिए एम्बेसी के चक्कर काटे हूं मैंने, और बाद में जाकर ऐसे पाकिस्तानी लोग बन जाते हैं अमेरिका जाने के बाद, यूरोप जाने के, मैं बताऊं कि ऐसा लगता है कि सारी पाकिस्तानी तो उनके अंदर घुस गई है, बाकी सब हम बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ सारा पर। एहतजाज वहां पे करना है। टिकट काट के यहाँ नहीं आना है। यहाँ नहीं आना है सारा यार, ये वाली चीज, और लाइन अगर आज देखो- वहां जाता हूं मैं, गाली नहीं देना। पाकिस्तान बात से उब्बुल में- उतनी अमेरिका की जमीन पे। डेफिनेटली यार, इसी को तो हम हमारा टॉपिक ही मेरे घर basically पे ये है अमेरिका कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। होगा। पाकिस्तानी आगे जा रहा है। या मैं पाकिस्तान ही अपने जा घर रहा है, पे अमेरिका में पाकिस्तान रहूंगा बात तो तो मैं एक ही है अपने ना। घर पे नहीं अमेरिकन नहीं, फ्लैग पाकिस्तानी लगाऊंगा। जहाँ पाकिस्तान फर्क है ना। जिसका सिर्फ आप वीजा लेने के लिए, वीजा के बाद वहां की नेशनलिटी, पहले सोशल सिक्योरिटी के बाद ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड के बाद पासपोर्ट लेने के बाद उसकी तस्वीरें रील पे लगा के आप जो लोगों से पजीराई लेते हैं, और खानदान वाले, आपके घर वाले जो यहाँ पर हैं, वो जो पूरे खानदान में चौड़े होकर घूमते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है और मेरा बेटा फला जगह पर है। यार इतना तो शर्म कर लो, थोड़ी तारीफ ही कर लो। तुम्हारे बेटे को पूछता नहीं था, उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया उसको, डेफिनेटली पूछता नहीं था कोई। किस बात पे गाली देते हो? और भेजते हो तो मत भेजो ना यार, रखो ना यहाँ पर। खैर आसिफ भाई, जानने वाले नहीं, ने नहीं, गाली मेरे दी। ख्याल से कौन वो- नहीं देता है? एक सेकंड हम जाओ। कौन नहीं मैं ये देता? समझता हूँ कि लड़ना देखिए क्या आप बात लोग- ये है कि आसिफ भाई के जज्बात नहीं, ये बाहर बायसनेस यहाँ आसिफ आप भाई लोगों से नहीं है। मैं ये पूछ- आसिफ भाई जो सुनने वाले हैं, उन सबसे आपने बायसनेस आसिफ भाई एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या आपने ट्राई किया है? कहाँ का? बहुत दफा, अभी भी शौक है। यही तो दर्द निकला बाहर नहीं, बॉस नहीं, के नहीं, जाना दर्द पाया। मैं तो ऐसी बोल बात रहा हूँ ना, नहीं, मैं तनवीर तो- भाई ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा सिर्फ ठीक ये है, मैं नहीं मजाक भाई। कर रहा हूँ यार, मेरी जो बात को सीरियस जिस मत जगह से लीजिएगा। आपको अपॉर्चुनिटी मगर मिलती यार, हो, जहां से आप ग्रूम करते हो, जहां से आपका करियर तभी पाथ तो मिलता कहते हैं हो, बिलाल बिकॉज़ भाई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिलाल भाई तनवीर भाई देखिए। बिलाल भाई पहले बोल दें, उसके बाद मैं अमेरिका लफ्ज अमेरिका ही हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं भी कहीं भी, यूरोप साइड यूरोप पे, यूके साइड पे, वेस्टर्न साइड पे, आप कहीं पे भी जाते हैं यार, उनके मुल्क में जाकर वहां पे कामयाब होने के बाद सर उनकी तारीफ करके आप पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं सर। बिल्कुल सही बात आपको है। अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिलती हैं। बहुत सारे हमारे सर्किल में ऐसे लोग हैं
जिनको यहाँ बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ग्रूम किया कर रहे उन्होंने, हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर को अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं मिल पाती हमारे मुल्क में। मिडिल जो क्लास को हालात नहीं मिल हैं, पाता, नहीं अच्छा, मिल elite पाती। के लिए elite क्लास को, अच्छा यहाँ पर एक शिकवा elite क्लास के साथ आसिफ होगा। भाई आप एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ यार, हाँ, एक लेबर वेज क्या है सर इस वक्त? तनवीर भाई एक लेबर वेज क्या है? अभी 20-25,000 30,000 मैक्सिमम। 37,000 है। 37,000 है। सिंध की बात मुझे कर रहा हूं, बताएं, overall वफाक ठीक में है भी ठीक है 37,000। तनवीर भाई एक डिजिट का आना जरूरी था। अभी मुझे एक बात बताएं, लेबर वेज 37,000, एक लेबर इंटर के बाद और मैट्रिक के बाद भी लेबर होता है, सही है, वो लेबर लग सकता है किसी कंपनी में और वो 37,000 मंथ के बाद में ले सकता है, ठीक है सर? 18 के बाद लगता है। सर एक 4 साल के बाद बीई, एमबीए, बीबीए करने वाला शख्स जब किसी फैक्ट्री में धक्के खा रहा होता है सर, जब किसी इंडस्ट्री में जाता हो सर, तो क्या पहली सैलरी होगी सर उसकी? क्या ये तक क्या भाई मेरा opportunity ख्याल है सर? 45, 30 या फिलहाल भाई, 40। आपकी इस बात से बहुत सख्त इख्तिलाफ करता हूँ मैं। करें सर, इस ठीक है ना? इख्तलाफ हो तो बिल्कुल, ये एक लंबी डिबेट हो सकती है, मगर एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर दोबारा बैठेंगे तो शायद बात कर लेंगे। वो पॉइंट ये है कि एक तो लेबर को यहाँ पर मिलता ही नहीं है, और जो, हाँ लेबर से हटा देता हूँ, पहले ग्रेजुएट्स की बात करता हूँ, जो यूनिवर्सिटी से निकला है फ्रेश, उसको इतनी मिनिमम से स्टार्ट होता है कि नॉर्मली अगर किसी मल्टीनेशनल में लग गया तब तो ठीक है सर। वो देखें, एक मैं आम नॉर्मल किस्से में बात अक्सरियत की बात करेंगे तो वो चीज नहीं है ना सर, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो मल्टीनेशनल में लग गया उसको तो छोड़ते फिर भी ठीक है, उसकी उसका तो हो लाइफ जाएगा। यही बन गई ना सर, उसके तो उसका मामलात यही बन यही गए। बन गई। लेकिन उसके अलावा जो होता है उसको तो फिर अच्छे आसिफ भाई, खासे इसके स्ट्रगल ऊपर हम करना एक पड़ता पूरा है। प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके नहीं नहीं, ठीक है इसके ना? ऊपर इसके बहुत सारे पहलू हैं। मैं अभी रख रहा हूँ, बहुत मेरी बात सारे सुन तो पहलू लो। रही है। होंगे तनवीर भाई, हम अगर इस वाले टॉपिक के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे तो बात कहीं और किसी और तरफ चली ठीक है, जाएगी, नहीं, तो नहीं। हम इसको नहीं छेड़ते हैं। हाँ, बात अभी से इस बात बात को निकलती है। यहाँ हाँ। रोकते हैं मैं हम और एक हम ये दो पॉइंट रख के बात कर इस टॉपिक के ऊपर हम नहीं आपकी बात को मैं जो थोड़ा रही सा है ऐड करता हूँ, मेरी एक अपनी एक पर्सनल राय है। जैसे हम पाकिस्तान से बाहर जाने बस वाली सही आप है। बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान से बाहर जाने वाली बात कर रहे हैं, मैं उसको इस तरह से खत्म करने की कोशिश करूंगा कि आप पहले पाकिस्तान के सिनेरियो को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। पाकिस्तान से बाहर लोग जाने से पहले देखें, यहाँ पर जो हिजरत वाला मामला है ना, रिस्क की तलाश में, वो पाकिस्तान में भी होता है ना। कराची आपका एक हब है, बिजनेस हब कह लें आप पाकिस्तान में, तो पूरे के पूरे ये ना पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सूबे हैं और उसके बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे देहात हैं और छोटे शहर हैं या कस्बे हैं, तो वहां से लोग हिजरत करके कराची आते हैं अच्छी जिंदगी की तलाश में, अच्छे पैसों की तलाश में, रिस्क की तलाश में, अच्छी लाइफ स्टाइल की तलाश में। जो लोग कराची में हैं, जो लोग अच्छे एस्टेब्लिश्ड सिटी में हैं, अब वो अगर अपने आप को ग्रूम कर चुके हैं, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि थर्ड लेवल कंट्री या फिर थर्ड वर्ल्ड जो हमारा है, वहां से वो सेकंड वर्ल्ड या फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ से मूव करके वहां जाते हैं और वो उनका हक भी बनता है। हम जो बिला वजह ये कहानी में रोते रहते हैं कि यार हमारे मुल्क से हम ब्रेन ड्रेन, सही है, हमारा थिंक टैंक दिमाग चला गया, इतने लोग चले गए, भाई यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। बात यही हो हो रही है सकता ना, है कि वो opportunities की वहां कमी पर, ना। भाई अपॉर्चुनिटीज वहां पर मौजूद है उस दिमाग वाले के लिए, उस दिमाग वाले के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब वो दिमाग वाला यहाँ पर रहेगा तो वो अपना दिमाग बर्बाद ही करेगा, भूसा भर देगा उसके अंदर। वो वहां जाकर मजीद अपने दिमाग को शार्प करके वो वापस आके कुछ ना कुछ आउटपुट देता है इस मुल्क को। भाई ये आपने नॉर्मल सिनेरियो बर्बाद नहीं करता वो। नहीं कह रहा बर्बाद, हम तो यही कह रहे हैं यार, हम लेकिन यही कह रहे हैं, एक फायदा बात पहुंचता है पाकिस्तान को सर। हम एक पाकिस्तान बात की तरक्की की बात हाँ, कर रहे हैं ना, कोई- किसी भी तौर पे अगर पाकिस्तान को अगर रेमिटेंस किसी भी के वजह तौर पे अगर रेमिटेंसेस ठीक है, पाकिस्तान की लेकिन तरक्की का एक बाइस है ना सर। एक मसला भी है ना, एक बात सिर्फ है ना, एक होता है अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जाना, एक होता है मुल्क से बेजार होकर जाना। सर पॉइंट है ना सर, आप नहीं माने तो एक अलग सी बात है सर। वही वाली बात है ना, हमारे भाई ये कहते हैं लंदन का कव्वा सफेद है, नहीं मानूंगा, बता काला है। खत्म हो गई बात, नहीं मानना ही नहीं है। प्रो मैक्स हैं आप, मतलब कि माशाल्लाह प्रो मैक्स हैं आप। करना पड़ता है, क्या करें यार। अपॉर्चुनिटी के लिए जाना कोई बहुत जबरदस्त बात है, अच्छी चीज है यार। लेकिन जो बेजार होकर जिस तरह से जा रहे हैं ना यार, ये अफसोसनाक ये बात है। अफसोसनाक चीज है यार। कि लोग पागल हैं जाने के लिए। पहले होता अपॉर्चुनिटी है यार, ठीक है, अपने आप को सेटल रखते हैं। यहाँ लोग रिस्क लगा के, यानी कि जेवर निकाल देना, जमीनें बेच देना, ये भाई रिस्क के ऊपर जाना होता है, क्योंकि आपका वीजा रिजेक्ट हुआ, कोई भी मसला हुआ तो वो चीजें आपके गए, अच्छे खासे पैसे आपके डूब जाते हैं। तो इतना रिस्क बंदा लेने पे तुला हुआ है, तो इसका मतलब आप डिसहार्ट हैं, आप बहुत ज्यादा बेजार हैं। तो ये चीज कम होनी चाहिए। कैसे होगी यार, लंबी डिबेट होगी। अच्छा, इंडस्ट्री के ऊपर एक बात है ना, एक तो इंडस्ट्री
एक तो उनको कंज्यूम सही से नहीं कर रहा है, एक और मसला भी है आपका जो पीछे यूनिवर्सिटी का सेटअप है ना, वो उनका जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कुछ और है और आपका जो सिस्टम है ना पढ़ाने का वो बड़ा डिफरेंस है। अगला इस टॉपिक पे भी करेंगे, इस पे एक लंबी डिबेट हो सकती है, अगला बात टॉपिक रखनी इस पे चाहिए। करेंगे। बस वो ये वाली जो बाइसनेस जो है ना यार, ये इससे मुझे इतनी शदीद कभी कभी तकलीफ होती है ना यार, जब वो बुरा बोल रहे हो, ऐसा अक्सर लोग करते हैं। अच्छा, हम जैसे यंग जनरेशन इतना नहीं करते, अब जो हमसे पुरानी वाली जनरेशन है वो बहुत करते हैं, मगर उन्हीं जनरेशन से मेरा ये इख्तलाफ होता है कि यार क्या आप ही का बेटा या आप ही का बच्चा, आप ही की बच्ची शादी करके जाए या आपका बच्चा पढ़ने और आपके लिए जाए, तो फिर आप इतने चौड़े होकर नहीं बताएं कि मेरा बेटा फलां जगह पर है। ये एक छोटी सी तकलीफ है, बाकी बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात, अपॉर्चुनिटी मिल रही, घर स्टेबल हो रहा है यार, यहाँ लेके परेशान थे आप, चीजें अच्छी हो गई हैं, और उस मुल्क को भी सलाम है कि आपको एक्सेप्ट करता है, आपकी आप इतने समझता है कि पूरे पाकिस्तानी, उनको पता है कि पाकिस्तानी कौम किस नजर से देखती है लेकिन फिर भी वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपसे फायदा भी उठाते हैं। जरूरत है उनको यार, जरूरत के अलावा भी जरूरत है भाई, जितनी भी जरूरत हो, कोई भी इतना जरूरत कम पड़ गई लग रहा है, बाकियों का वीजा नहीं लग रहा सर। बिल्कुल जरूरत है। देखिए बाकियों का वीजा उस वक्त लगेगा जब आप उसके अहल हो जाएंगे। अच्छा तनवीर, वो ये है सिंपल सी, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा है, मैं इंडस्ट्री से ताल्लुक है सिर्फ उसके साथ एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जब माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है तो हम कहते हैं कि भाई हमारा एक्सपोर्ट, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमने जो है वो $20 बिलियन एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि यार हमने पाकिस्तान के $20 बिलियन हमारे पास रिजर्व आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये हो रहा है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे रेलेवेंट जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो एक्सपोर्ट करने का, अब हमने अगर $15 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया और $20 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारे पास $5 बिलियन ही एक्सपोर्ट किया ना हमने, 15 तो गया वो निकल गया ना। अब क्या ही अच्छा हो कि वो जो रॉ मटेरियल हम 15 बिलियन या बिलियन जितने डॉलर्स का भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, उस क्वालिटी का या फिर उस रेट के ऊपर, भाई यहाँ पर मैं यार्न की अगर जनरली बात करूं, जो हम सुनते हैं तुर्की से या फिर दूसरे मुल्क से आप यार्न मंगवा लेते हो, इंपोर्ट कर लेते हो, लेकिन पाकिस्तान में उससे बदतर क्वालिटी का महंगा मिलता है। बताएं, तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना बैलेंस आउट रहेगा तो हमारा मुल्क भले ही $100 बिलियन एक्सपोर्ट कर ले, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा, पीछे ही चला जाएगा। तो ये मैच होना चाहिए। हमारे मुल्क में जो चीजें मतलब फिजिबिलिटी हो सकती है, हम वो कोशिश करें। हम सिर्फ और सिर्फ ये ना करें कि यार हम ब्लेम गेम करते रहें, बैठ के हम कहानियां सुनाते रहें कि यार ये होगा ये होगा। यार आप अपने तौर पर क्या कर रहे हो, मैं अपने तौर पर क्या कर रहा हूँ, एक एजुकेशन इंडस्ट्री अपने तौर पर क्या कर रही है, माशाल्लाह इसी से बनता है, इंडस्ट्री अपने तौर पर क्या कर रहे हो। जब तक आप कंबाइन एफर्ट नहीं करोगे ना, आप बोलोगे नहीं जी आसिफ भाई ने गलत कर दिया, मैं तो काम नहीं करूंगा, भला भाई ने गलत कर दिया, मैं काम नहीं करूंगा। जब तक हम दूसरों की गलती देखते रहेंगे और अपनी नहीं देखेंगे ना, वो मसला हल नहीं होगा। सेल्फ अकाउंटेबल नहीं है, सेल्फ इंटीग्रिटी नहीं है हमारे अंदर, हम इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे। हमें अपनी गलती दिखती नहीं है ना, सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं है, हमें अपनी गलती नहीं दिखती, हमें लगता है कि हम सही है। नहीं होगा ये, उसकी वजह है क्योंकि इस मुल्क का जो स्टेक है ना वो आवाम के पास नहीं है। मैं ये इस वक्त भी मेरा ये कहना था कि यार ये इसलिए आवाम एक पॉइंट पे नहीं आ पाती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को चलाने का जो स्टेक है ना वो आवाम के पास एग्जैक्टली उस तरह से है नहीं जिस तरह से होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये वाली बात कि जितना है क्या उतना नहीं कर रहे, यार करते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फिर एक मसला आ जाता है कि आपका अच्छा ब्रेन तो फिर बड़ी जल्दी आपका यहाँ से निकल जाता है, तो पीछे फिर आपके पास वो नहीं रहते, ये वो चीज़ पॉलिसी उस तरह से नहीं रहती है, कोशिश नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये है, तो अब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की तनवीर भाई ने बात की ना, वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक और वहाँ पर बात जो ऐड करने वाली है कि अगर मैं जापान की मिसाल लूँ तो जापान रॉ मटेरियल तो बनाता है, लेकिन रॉ मटेरियल बनाने का जो ओर है, रॉ मटेरियल नहीं निकलता जापान के अंदर, जब वो इंपोर्ट करता है जापान रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल से फिर वो गाड़ियां बनाता है, और जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का अब मेरा ख्याल इंडिया हो गया, अब इंडिया हो गया, लेकिन इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क, सेकंड नंबर का इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो काफी अरसे तक जिसने अपने पास ये क्रेडिट रखा, अपने क्रेडिट रखा, नंबर 1 होने का क्रेडिट रखता है, और आज भी उसकी गाड़ियां दुनिया में मानी जाती है। जापानीज गाड़ी ले लो, जान ही छूट जाएगी, जान छूट जाती है। तो बना रहे ना, तो वो एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अपने बैलेंस ना सिर्फ ये बल्कि इसकी वजह से उनका जो रिजर्व है डॉलर का वो इतना हाई है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जो है ना वैल्यू को बहुत नीचे रखा हुआ है, अपनी जो करेंसी है बहुत डिवैल्यू करके। हाँ, ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है। ये इसके पीछे उनका मैं एग्जैक्टली उनका जो तरीकेकार है ना, मैंने कभी स्टडी नहीं किया इसको, लेकिन ये उनके खास एक तरीकेकार है। जिस तरह चाइनीज है, चाइनीज का बजट सरप्लस होता है, जापानीज है जिनका बजट युआन बहुत नीचे, चाइनीज युआन नीचे, जापानीज युआन बहुत नीचे,
जानबूझ के इन्होंने लेकिन रखा हुआ करेंसी है। डिवैल्यूड नहीं है। करेंसी डिवैल्यू नहीं है, तो इन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है। इनके पीछे इनकी क्या लॉजिक है, मैंने इसको स्टडी इसको किया स्टडी नहीं है। करना चाहिए और इसके ऊपर भी हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए। कि ऐसा क्यों करते हैं ये। हालांकि उनके अंदर अपनी चीजें सारी, ऐसा नहीं है कि वो सस्ती चीज मिलती है इसकी वजह से कोई वो 1 युआन का बहुत कुछ मिल जाता, नहीं, महंगा पड़ता है भाई वहां पर। लेकिन अर्निंग भी फिर उसी हिसाब से 5-5 6-6 लाख युआन उनकी वहां पर सैलरीज है। नॉर्मल 4-4.5 लाख तो एक मेरे ख्याल है गांव देहात में काम करने वाला युआन जो है ना ठीक है। कमाता आसिफ, है। एक पॉइंट, एक सवाल मेरे जहन अब वो में। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड मुकम्मल करूं, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड उन्होंने मैच किया हुआ है, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा रिजर्व रखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा फंड करने वाला मुल्क चाइना है। जापान है। जापान है। सॉरी, सबसे ज्यादा नहीं, मगर एक 22% जो कंट्रीब्यूट करता है यूएन को, वो जापान करता है। 22% यूनाइटेड नेशन का जो बजट है, उसको 22% जो कंट्रीब्यूट है वो जापान करता है। इतना रिजर्व है उसके पास, वो चला रहा है। हमारे साथ तो है मसले। अच्छा, पाकिस्तान की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से देखते हैं आप? इसमें सीपैक को भी इंक्लूड करिएगा और अपना जवाब सीपैक का काम है अच्छा, मगर सीपैक को अभी चलने में टाइम लगेगा। सीपैक के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि सीपैक ना बहुत लंबा है। पॉलिटिकली इतने मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें फॉरेन का भी हमारे मुल्क में। फॉरेन का ही मसला, छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या वो बता देता हूँ, बाकी इस पे ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये है कि आपका एक सिस्टम जो है ना, सिस्टम का जो मेन स्टेक होल्डर है आपके मुल्क के, वो आधा, वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है ना उसका, वो चाइनीज की तरफ झुकता है, बाकी एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना वो यूएस की तरफ झुकता है। हमेशा ये मेन प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से ना अब तक रुका हुआ है, वरना कुछ ना कुछ सीपैक का हो जाता। इससे ज्यादा छोड़ देते हैं। अब आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो तकरीबन, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस वक्त जितने भी हाईवेज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त बेहतरीन हो, सारे मोटरवेज बन चुके हैं तकरीबन। और ये 90s का प्रोजेक्ट था और ये बेनजीर ने स्टार्ट किया था, और ये तकरीबन सन 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट में ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है। मोटरवे का क्रेडिट तो, मोटरवे वो लाहौर से इस्लामाबाद वाला वो अलग है, वो एक ही मोटरवे। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो मोटरवे, जिसमें कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्कर, ये पूरा मोटरवे बना है, ये पूरा पेशावर तक जाता है। की बात कर रहे हो आप? M9 नहीं, फिर आगे जाके जुड़ता रहता है, नाम चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पूरा है, ये इमरान खान के दौरान मुकम्मल हुआ और ये 1990 का प्रोजेक्ट है। उस वक्त इसको बेनजीर ने शुरू किया था और बाकी ने भी इसको चलने दिया, और इस तरह ये पूरा मोटरवे का जाल बिछा है। अगर किसी हुकूमत ने कोई काम अच्छा स्टार्ट किया है तो दूसरी हुकूमत को उसको ओनरशिप में लेकर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी गवर्नमेंट, एक बात बोलूं, ये कहने की बात है कि दूसरी गवर्नमेंट करने नहीं देती है, झूठ बात है। उनको जबरदस्ती बोलता है इसको खत्म करो। जितनी भी आपकी जो सिविल गवर्नमेंट है वो समझती है इस चीज को कि यार उन्होंने जो काम शुरू किया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कोई काम शुरू करती है ना, तो वो अपने अपोजिशन के अगेंस्ट जाके नहीं शुरू करती है, वो उनके साथ मैच करके बात करती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अपोजिशन के साथ बात करके ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप बताएं तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो पंजाब के अंदर, पंजाब ने किया ना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यार, बेहतरीन किया हुआ। सर कराची को तो देखें आप, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। कराची के अंदर खास मसला है। पंजाब में स्मोक है तो यहाँ पर सर डस्ट है, इस कदर डस्ट है कि हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा कराची का मसला बता सर बीमार है। कराची में एक बहुत बड़ा, एक कराची का मसला, कराची को छोड़ दूं, इंटीरियर अगर नहीं जाना हुआ है तो एक बार फिर निकलें। इंटीरियर का तकरीबन जितना भी रोड का तकरीबन स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा इस वक्त जो भी सिंध की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो लेकर चल रही है। अच्छा, अब आ जाइए कराची को क्यों नहीं देखते। कराची में उनको बजट बहुत बड़ा चाहिए, वो उससे पहले उसको देख रहे हैं। अच्छा, पहले उसको क्यों देख रहे हैं, देखना उनको कराची को चाहिए, सीधी सी बात है ना। ये यहाँ पर उनका इतना स्टेक नहीं ले रहा है कि उनका वो दिल नहीं है करने का, बोलते नहीं है मुंह से, मगर सीधी सी बात यह है कि वो कहते हैं कि यार हमें यहाँ से कुछ, यार हमें यहाँ से पजीरा ही नहीं है, वोट नहीं है तो क्यों करें, ठीक है कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, इस वक्त भी हर तरफ काम हो रहा है, कराची में काम हो रहा है। कोई चीज हकीकत है वो बोलनी भी चाहिए। इवन ये कि सर लोग बहुत सफर कर रहे हैं सर इस चीज के ऊपर। अभी और करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि खास तौर पर ये स्ट्रक्चर का काम जब भी होगा ये डस्ट होगी, क्योंकि अगर ये हमारा जो कराची का इस वक्त जो नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में इसको शुरू किया था 2018 में, सॉरी 2018 में नहीं 2016 में, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट फेडरल में थी मगर सिंध में यही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो आपका ग्रीन लाइन वाला था, जिस वक्त ग्रीन लाइन बन रहा था पूरे बहुत बुरा हाल था। मैं चूंकि होता हूँ नॉर्थ अहमदाबाद में, तो मैं बहुत उस दौरान ग्रीन लाइन से बहुत फायदा हुआ और बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। एक बात और बोलता हूँ, इख्तलाफ कर लीजिएगा मेरी बात खत्म होने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो जो भी काम करती है ना यार, वो बड़ा पायदार है। मैं जाए मोटरवे की बात कर लेना, उसी मोटरवे सारी जिंदगी उनको इस बात के लिए ताने मिले कि यार अपने फायदे के लिए लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बना दिया, भी तो ट्रैवल कर, लेकिन आज वही सबने फायदा किया सर कि
किया ना फायदा। पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर वहीं बैठना जहाँ पे जख्म लगा हुआ है। आज सब फायदा उठा रहे हैं और सस्ते में पड़ा। आज वो मोटरवे, आज जरूरत पड़ जाती मोटरवे की और आज बनाने जाते तो उससे कितना ज्यादा कॉस्ट पड़ता। इस वक्त इतनी कॉस्टिंग इसमें हाई है, फायदा हो गया ना। तो ये एक सिविल गवर्नमेंट जो क्रेडिट देने वाले हैं वो क्रेडिट देना चाहिए, देना भी जहाँ चाहिए। पर और सिविल इख्तलाफ हो, वहाँ पे गवर्नमेंट इख्तलाफ जो करें। सिविल गवर्नमेंट कोई भी हो, उनके बहुत से, मैं आपको इमरान खान की गवर्नमेंट की एक बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी प्यारी बात है, उन्होंने ग्रीन जो है ना वो पौधा लगाओ मुल्क बनाओ। इस चक्कर में पाकिस्तान ऑलिव यानी कि जैतून प्रोड्यूस करने का और एक्सपोर्ट करने का नंबर 1 हो गया दुनिया का। कितना इसी से एक वजह से क्रेडिट तो देना चाहिए ना सर। क्रेडिट बनता है। ठीक है, उनकी पॉलिसी से आप फिर इख्तलाफ आप कर दूसरी सकते हैं, पॉलिसी से वो कोई इख्तलाफ मसला अपनी नहीं है। जगह है। लेकिन ये काम हो गया ना। पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा है कि वो पॉलिसी मेकिंग हमेशा से करती रही है। आज 73 काइन जो पूरे पाकिस्तान में लोग चीखते लेते हैं, हाथ में ले लेके फिरते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। क्रेडिट बाकी है, लोगों ने भी क्रेडिट है। इसमें अपना काम दिया, इसको चलने दिया, इसको सपोर्ट किया, इसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद किसी और मार्शल लॉ में, किसी भी डिक्टेटरशिप के दौर में इसको मंसूख नहीं हुआ। हालांकि उसके बदतरीन मुखालिफ जिन्होंने ज़ियाउल हक ने जब भुट्टो को तख्त से हटाया भी, आइन मंसूख नहीं किया, इस आइन को चलने दिया और आज तक चल रहा। अमेंडमेंट बहुत ज्यादा हुई है, इस पे इख्तलाफ है, अब फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन ये काम अच्छा हुआ है ना। ठीक है, तला भाई से पॉइंट लेते हैं। तला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है मुल्क की तरक्की के लिए, और आप क्या समझते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर जनरल इलेक्शंस हमारे होते हैं, अवाम निकलती है, वोट देती है, फिर बाद में बहुत सारे मामलात होते हैं, 45 फॉर्म 47 फलाना, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा कि क्या अगर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त पीएमएलएन गवर्नमेंट में है, कोalition के साथ ही है सर, क्या उनका 5 साल गुजारना जरूरी है, या बीच से ही हटाकर कोई और गवर्नमेंट का आना, कोई और सेटअप का आना, क्या उससे भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं और उससे क्या मुल्क की तरक्की पे फर्क पड़ता है? यार बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है मेरे हिसाब से। तो अगर आप किसी भी एक गवर्नमेंट को 5 साल से ज्यादा 10 साल 15 साल दें और एक वजीर आजम हो आपका, तो वो कुछ मेजर चेंजेस वो करके जाएगा। हाँ, सही आपके लिए लाइव एग्जांपल है इंडिया में मोदी साहब, आई थिंक बैक टू बैक 3 इलेक्शन जीत चुके हैं। अभी तो खैर ये वाली गवर्नमेंट तो इन्होंने कोalition में बनाई है, चौथी भी इनकी हो गई ना। आप देखें 20 साल से एक बंदा, 20 साल में उस बंदे ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। 20 साल नहीं है मेरे ख्याल से, 15 2011 से 2009 से 12-13 साल 15 years हो गए। हाँ 15 years हो गए। बहुत चेंज कर दिया। 15 काफी years अच्छा में था। उसने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज इंडिया ऑटोमोबाइल में नंबर 1 पे जाके अपने आप को स्टैंड आउट कर सर रहा है। आईटी सेक्टर इंडिया IT का सेक्टर boom कर रहा है। वो कर रहा है। वो boom। मैंने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने सुना था कि बेंगलोर जितना रेवेन्यू जनरेट करता है मेरे ख्याल से पाकिस्तान मिल के बजट इतना से नहीं ज्यादा करता। नहीं कर सकता। पाकिस्तान के बजट से ज्यादा बजट से बेंगलोर ज्यादा उनका होता है। आईटी सेक्टर उनका जनरेट क्योंकि देखें ना, एक गवर्नमेंट है, एक हुकूमत है और एक बंदा जो है वो इसको ओन कर रहा और है। वहां भी बहुत से लोग मोदी से नाखुश होंगे। बहुत है। भाई 1.5 अरब की आबादी है, अगर बहुत उसका है, 10% बहुत भी है। ले लें तो एक सर, बहुत बड़ी कम्युनिटी बहुत होती है। बहुत बड़ी बड़ी आबादी है। community बहुत बड़ा नंबर लेकिन गया ना। उसके बावजूद सर, उसके बावजूद देखिए आज इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है और हम कहाँ और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हालांकि 47 की कहानी है हम दोनों की। अभी तो मैं ये देख रहा था, मैं भी अपने लिए एक पीसी खरीदने के लिए मैं देख रहा था, तो मैं इंडिया के यूट्यूब चैनल था, मैं वो देख रहा था, उसमें मैकबुक M4 आया है। मैकबुक नहीं, एक पीसी आया छोटा सा, एप्पल ने लॉन्च किया। इंडिया में 45,000 के, हमारे पास 1,20,000 रुपए का। कम बता रहे हैं सर आप मुझे कम बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 1,20,000 रुपए का मैंने अभी रेट किया था। मैंने ये कम है सर। वहां पे बेहतरीन गाड़ियां आपको 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए में मिल जाती हैं। पाकिस्तान पे पाकिस्तान में करोड़ से कम कोई अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी मिल सकती है। पाकिस्तान में आपको इसलिए रेट कम मिल जाता है क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी ये माल है, ये प्रोडक्ट नहीं, सब दुबई के सर सस्ते सस्ते नहीं नहीं है, है, सब दुबई से महंगे आते हैं, सस्ते नहीं है। आपको फिर भी चीप पड़ता है। फर्क है, अभी तो फर्क है। क्या हो गया आपको? अरे इंडिया की बोर्ड बोर्ड की में बहुत बात महंगी है पाकिस्तान नहीं में नहीं गाड़ियाँ। क्या हो गया यार मैं इंडिया। गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हाँ, हूँ, जो वो एक प्रोडक्ट अलग जो बात है। पाकिस्तान में हाँ, नहीं नहीं लाते। हम स्पेसिफिक गाड़ियों की बात हम कर रहे हैं। गाड़ी के रेट तो सर ऐसे हैं कि आप दुबई में अगर आप ले, आपके पास 20 लाख, अगर 20,000 दरम है तो आपके पास वो गाड़ी आएगी जो आप यहाँ 20 लाख में नहीं आप सोच सकते। आप तो 50 लाख में भी नहीं, आप 50 लाख में भी नहीं, आजकल तो कल्टस 50 लाख को टच तो करने वाली है। आपकी बात ये है कि अवाम ने जिसको भी वोट दिया, भले ही दूसरी पार्टी और दूसरे लोग जो है धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उनका सेटअप आ गया है, अब वो बैठे कैबिनेट हैं। उनकी बन गई है, अब वो बैठे हैं। उनको अब मौका देना चाहिए उनको ताकि आप- उनकी अकाउंटेबिलिटी तो हो ना आप सर। 10-15 वरना साल वो 3 साल के बाद 3 साल फिर बाद उन्होंने- निकाल दिया, वो बोलेंगे हमें बैठने कहाँ दिया था तुमने। 3 साल तो उनको वो चीजें समझने में लग जाती है। हाँ सही बात है। जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर
इन होते हैं, जैसे अगर मैं उसमें भी कोविड आ जाए तो मसला है। जी सर। मैं अगर बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, अब अगर मैं एक बैंक के अंदर में एंटर हो रहा हूँ, तो मुझे भी एटलीस्ट 1-1.5 साल 2 साल चाहिए अपनी परफॉर्मेंस सही को बात है। समझने का, मुझे एनालाइज, पहले मैंने टीम मैनेजमेंट समझनी है, टीम सही बात। मैनेजमेंट क्या हो रही है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस किस तरह से, अब मुझे जब 2 साल का वक्त एक हुआ है, अब मेरी परफॉर्मेंस एनहेंस होने के वक्त है, अब मुझे परफॉर्मेंस दिखानी है, तो मुझे कहा जाता है कि यार अब तो आपको चलो भाई, अब आप कहीं और, अब आप कहीं और जा रहे हैं। जहां आपने अपने पैर जमाना हाँ, शुरू किए, अब आप कहीं और वहीं जा रहे हैं। आपका पैर पकड़ के लेकिन हिलाता बात है। ये है कि मुल्क में और जॉब में बहुत फर्क होता है कि मसला ये है कि एटलीस्ट नहीं मेरे सर, मेरे हिसाब से consistency तो हर जगह consistency जरूरी है ना सर। होनी चाहिए। जब तक लेकिन हमारे मौका मुल्क नहीं में मिले- हम जॉब के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक अलग बात है। हाँ, तलब भाई एक अलग बात है। आपकी बात बहुत अच्छी थी कि जो भी गवर्नमेंट में आ रहा है उसको एटलीस्ट अगले टर्म तक के लिए उसको मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 10 सर साल, सिया कर रहा है कि सफेद कर रहा है, सर 5 साल के बाद समझ में आ जाएगा। 5 साल में तो कुछ हो सकता है भाई, मेरे हिसाब से सर 10 5 साल साल के बाद एटलीस्ट है। सर 5 साल तो फिर लॉ में अमेंडमेंट लॉ में खैर अभी तो करने हम की 5 जरूरत साल की बात करेंगे ना, फिर 5 साल के बाद फिर हम आप उनको फिर मौका दें, फिर वो मौका। चौका लगाएं, है ना। अच्छा, ये आवाम के मौके से तो मेरे भाई नहीं खैर मुल्क में ठीक है, कुछ नहीं नहीं होता। तला भाई रोकना पड़ेगा मुझे आपको यहाँ पर, चले वरना चले हाँ, मसाइल हो जाएंगे। तनवीर भाई, हमारे तकरीबन मुल्क की आबादी जो है वो तकरीबन 24-25 करोड़ के लगभग है, ठीक है, जो भी सेंसस हुए हैं। खैर हर बात में ही इख्तलाफ निकल आता है, अब हाँ। उसके डीप डीप करेंगे तो फिर मसाइल होंगे। तो तनवीर भाई, इस मुल्क में अगर 24 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 60 to 65% जो है वो यूथ हैं। आबादी का तनासुब अगर आप निकालें तो अगर 60 से 65% अगर नौजवान हैं यहाँ पर इस मुल्क में, सर तो वो नौजवान क्या कर रहे हैं सर? जैसे हम शायद लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे, हमारे नौजवान आजकल 15 सेकंड 30 सेकंड और 60 सेकंड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, वो आप वाली बात में फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है। हम 15 सेकंड 30 सेकंड और 60 सेकंड के ऊपर, क्योंकि एक अट्रैक्शन नजर आ गई है उसके ऊपर। बहुत सारी अट्रैक्शन है ना, मुख्तलिफ किस्म की है, लचक की भी अट्रैक्शन है और मटेरियलिस्टिक अप्रोच की भी अट्रैक्शन है। वो एक जनरल सी बात है, मैं उसकी तरफ से अलग हटता हूँ। अच्छा, मैं एक जरा कंस्ट्रक्टिव कुछ बात जामे करिएगा। मैं बहुत जामे करूंगा। 65% में से 100% यूथ जो है वो ये काम नहीं कर रही है सर, तो जो नहीं कर रहे हैं कम से कम उनको भी थोड़ा सा मलूज़े खाते रखें। मेरी बात को मुकम्मल होने नहीं दिया, बीच में ही आप आ गए, तो मैं उसको आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। जी सर। देखिए, हर बात डेफिनेटली 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपने कहा कि जैसे जामे बात करनी है, तो जामे बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो मैं अब तक माहौल देखता हुआ आ रहा हूँ, पिछले 12-13 साल के जो तजुर्बात हैं, जो यूनिवर्सिटीज में भी हम गए हैं, हमने स्कूल को भी देखा, स्टूडेंट्स लाइफ भी, हमने वो स्टूडेंट लाइफ भी गुजारी है। अच्छा बिलाल भाई, मैं बहुत ही जामे बात करूंगा, और वो जामे बात ये करना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यूथ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब मजमा है बहुत बड़ा। हम हुजूम बन के रह गए। बन के क्यों रह गए हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं अगर स्कूल डेज से ही अगर बात करना शुरू करूं, क्योंकि हमारी बुनियाद वहां से ही बनना शुरू होती है जब हम बचपन से, लड़कपन से, जवानी से फिर पुख्ता उम्र पे जाते हैं। तो हमारे यहाँ बचपन से लेकर जवानी और लड़कपन में मायूसी का एलिमेंट ज्यादा डाला जाता है। बचपन से 55 तक सेम एलिमेंट। बिल्कुल, बचपन से लेके 55 तक मायूस किया जाता है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि भाई हर गलती के बाद एक बेहतरी है। आप गिरने के बाद खड़े हो सकते हो, आप नाकाम होने के बाद कामयाब हो सकते हो। हम जब बचपन से ही ये सीखते हैं, वो बुरा है, उसके साथ नहीं जाना, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो खतरनाक है, खूंखार है। स्कूल में टीचर आए तो बच्चा या फिर पीछे वाला बंदा ये समझा दे, इससे तो बात मत करना, ये तुम्हें खा जाएगी। जैसे ही जॉब करने के लिए जाए, वो ये अगला समझाए, ये तो इंडस्ट्री इतनी बर्बाद है, ये तो मैनेजर इतना बर्बाद है, यहाँ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। कहीं पाकिस्तान में रहो तो वहां पर ये सिखा दिया जाए कि पाकिस्तान में रहना बर्बाद है, ये मुल्क ही रहने के काबिल नहीं है, ये शहर रहने के काबिल नहीं है, यहाँ के हुक्मरान रहने और समझने के काबिल नहीं है। अब कोई हुकूमत आए, इलेक्शन में वोट देने के लिए जाओ तो ये बता दिया जाए तुम्हारा वोट बेकार है, वोट देना तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, तुम वोट क्यों दे रहे हो।
तो हमारे यहाँ पर जो बुनियाद डाली जाती है, जो बीज बोआ जा रहा है, वो मायूसी का बो दिया जा रहा है। तो हमारी जो ये यूथ है, ये जो जनरेशन है, ये जो 65% या मोर देन 60% यूथ है, मजमुआ है, इसको पाकिस्तान का एक समझ लो कि क्या कहूं मैं, सुतून बनना है ना इनको। हाँ, इसको अपने कंधों पे उठाना है। जब वो मायूसी अंदर, ये जहनी कैफियत है, खोखला कर रही हो सुतून को, पॉजिटिविटी है ना, डेफिनेटली जब आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये यूथ जहनी तौर पर इतनी कमजोर हो जाएगी। हमारी कौम पीछे क्यों है? हम जहनी तौर पर मजबूत नहीं है। दूसरी कौमें आगे क्यों हैं? वो जहनी तौर पर मजबूत हैं। उनको ये नहीं बताया जाता है कि अगर ये काम नहीं होगा तो तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं है भाई, बढ़ो आगे, बहुत कुछ है करने के लिए। हमें तो भाई हम तो मैट्रिक में इतने परेशान है कि साइंस नहीं लोगे, कंप्यूटर साइंस ले लिया या कॉमर्स नहीं लिया। हम उस हालात में जिंदा है कि हम तो ये परेशान है, हम 9th क्लास में आने के बाद हमारी जिंदगी में परेशानी शुरू हो जाती है बहैसियत यूथ। साइंस लें, कंप्यूटर लें, और क्या है भाई, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। अबे भाई इतना कुछ तो होता ही नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो 2 ऑप्शन थे, बायो लो, सीएस लो। सही है, बायो लो, सीएस लो। अरे अब भाई गलती से हमने कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स ले लिया तो हमारे माशाल्लाह उस्ताद ने हमें ये फरमाया, यार तुमने कॉमर्स ले लिया। अब मैं बहैसियत मासूम बच्चा यूथ परेशान हो गया, डरा दिया। मैंने कोई अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी यार। बड़े बेवकूफ हो तनवीर, यार तुमने ये क्या कर दिया। उसको देखो, इंजीनियरिंग है उसने, उसको देखो, मेडिकल लिया है, उसको डॉक्टर बनना, उसको इंजीनियर। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने कोई अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली, बर्बाद कर लिया मैंने, मैं बर्बाद कर लिया, अब तो मैं दफन हो गया। ओ भाई बाद में जाकर काम करके समझ में आया, साइंस लो, कॉमर्स लो, कुछ भी लो, सबके रास्ते निकलते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। क्या बात। स्कूल से कॉलेज में आओगे वही मसला, यूनिवर्सिटी में आओगे वही मसला। ये वाला डिसिप्लिन क्यों ले लिया? यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए नहीं है कि अगला ये बोलेगा इतने लाख रुपए लगा दिए हैं, 4 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं और फला कर दिया है, ये कर दिया है। इंडस्ट्री में क्या मिलेगा तुझे? 30,000 रुपए की नौकरी ले भैया, उसको वहीं गिरा दिया। ओ भाई उसको ये तो बताओ कि तुमने जो 4 साल लगाए हैं, उस 4 साल को सिर्फ 1 साल प्रूव करके दिखा दो इंडस्ट्री में। भाई 30,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तुमको 3 लाख रुपए में मिल जाएंगे। हमको कोई सिखाता ही नहीं है, हमको डायरेक्ट सिखाता है ये कि बाबू इंडस्ट्री में जा रहे हो, वो इंडस्ट्री जालिम है, सेठ खून चूसता है, इस मुल्क में खून चूसा जा रहा है। अबे भाई कुछ अच्छा तो सिखा दो। वहीं पे जीएम भी बन रहे हैं दूसरे लोग, भाई वहीं पे बंदे। भाई मैं क्या गया था, मैं जब जॉब करना शुरू हो गया तो मैं बीकॉम भी पास नहीं था, बहुत मुश्किल से धक्का खा के बीकॉम पास किया। मुझे तो किसी ने कहा अच्छा भाई बीकॉम ले लिया है, तेरी जिंदगी बर्बाद है। मैंने मास्टर्स भी कर लिया, ठीक है ना, बर्बादी का सफर तय कर रहे थे। ठीक है ना, बर्बादी का सफर तय कर रहा हूँ, मास्टर्स भी कर लिया और अल्लाह का शुक्र है इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह, अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, खुश हूँ, अपने आप से मुतमईन हूँ। मेरे पास बहुत पैसे, लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियां नहीं है दिखाने के लिए, अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। नेशनल भी काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनली भी काम कर रहा हूँ, अंग्रेजों के साथ। तनवीर भाई एक पॉइंट है हर प्रोग्राम में, तनवीर भाई अपनी बात को ला करना एक पॉइंट पे लाते हैं कि मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, मैं वहां भी काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम भी करता हूँ। ये एनकरेजमेंट है, अच्छी बात तनवीर भाई। देखिए बिलाल भाई, मेरा मकसद क्या है? मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि हमारे यहाँ मायूसी फैलाने की जगह पॉजिटिविटी फैला दी जाए कि पाकिस्तान में रह के भी थोड़े हो सकता है, साथ साथ अपनी थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट भी हो जाए तो क्या ही बात है। मुझे एडवर्टाइजमेंट, ये कोई प्लेटफॉर्म कोई ऐसा है नहीं कि जिससे मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट हो, ना कोई मेरा काम इससे कोई लिंक करता है इस तरह से। ठीक है, डेफिनेटली आप मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे होंगे तो मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं बताना चाह रहा था आपको, लेकिन मेरी वाली बात अगेन यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि आप बात को मुद्दे पे लाते हैं। जो आप कर रहे हैं, हम आपके चैनल का नाम नहीं बताएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करूं, पाकिस्तान तनवीर टॉक्स नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तनवीर टॉक्स तो है ही नहीं। डेफिनेटली अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस और उससे रिलेटेड कुछ बात जानना चाहते हैं तो आप उससे जा सकते हैं। अच्छा, खैर बहुत तेज हो रहे हो।
खैर आसिफ भाई, बहुत सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। हम डेफिनेटली इसको, हम भूल जाएं एक लम्हे के लिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को ना, हम भूल जाएं एक लम्हे के लिए पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। आप सिर्फ और सिर्फ जब आप डिप्रेस होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है? गोली खा के सो जाओ। गोली क्यों दी जाती है? आराम के लिए, सुकून के लिए। आप जहनी सुकून में आए ना, जैसे ही आप जहनी सुकून में आते हैं आपका दिमागी तवाजुन बेहतर हो जाता है, आपकी तबीयत बेहतर होती है, तो आप अच्छे काम अच्छी तरीके से करना शुरू होते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है जहनी तौर पर पॉजिटिविटी को थोड़ा फैलाने का। जितनी हमारे यहाँ नेगेटिविटी घुसा दी गई है, हम इंतहाई नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सी यूथ में पॉजिटिविटी घुसा दो, इंजेक्ट करो, डाल दो, चाहे झूठ ही क्यों ना हो, उनका दिमाग बनेगा ना थोड़े से क्रिएटिव। पाकिस्तान में रह के भी कुछ नया करने की कोशिश कर लेंगे ना यार वो, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। सही बात। ठीक है, अब आसिफ भाई कोई नेगेटिव बात नहीं करना, बहुत पॉजिटिव कोई अच्छी मसला बात नहीं है, करें। ऐसा नहीं तनवीर भाई, ये गलत बात है कि अगर आसिफ भाई कोई बात बोलेंगे तो वो नेगेटिव होगी। सर इस नेगेटिविटी से भी तो निकलना है ना। बिल्कुल, ये क्या बात हुई कि अगर तनवीर इज टॉकिंग एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ये बहुत अच्छी बात है। इफ समवन एल्स इज टॉकिंग इट इज नॉट पॉजिटिव। मेरी तरफ से तो इतना ही था कि मैं अपनी बात को बस खत्म कर रहा हूँ। मेरी तरफ से इतनी ही बात थी कि हमें आगे बढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर मजबूत और पॉजिटिव होना पड़ेगा, और जो खासकर इस यूथ को है, ये जो 60 to 65% यूथ है, कैल्शियम की गोलियां भी लेनी पड़ेगी। हाँ, दिमागी कैल्शियम की गोली दें आप। बॉडी दिमाग, अब क्या आप बॉडी को इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करें, उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर दें, ब्रेन वर्कआउट्स करवाएं, उनको ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करें। पाकिस्तान भी आगे जाएगा, यूथ भी आगे चली जाएगी, और आसपास के लोग और सोसाइटी सब कुछ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आसिफ भाई आपकी नेगेटिव बात नहीं है यार, एक बताऊं क्या, इससे पिछले वाली गवर्नमेंट के दौरान ना ऐसा हुआ, तो पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा फैलाने के लिए एक चैनल है खास, जिसको समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं समझ आया जो कि एक सायरन कर देंगे, हमें तो पता चले ना भाई। बोल न्यूज वो, अच्छा हाँ, तो उसने बड़ा पॉजिटिव खबर, सनसनी नहीं सिर्फ खबर, तो फैलाना नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बात होगी, मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। भाई इस बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गलत बात में, कि झूठी बात को जबरदस्ती नहीं बढ़ाने की जरूरत है, हकीकत पसंद भी होना चाहिए। झूठ बोलो कि वो सच बन के लोगों के सामने आ जाए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी तनवीर भाई की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक दो बात सिर्फ ऐड करूंगा कि हाँ यार, हमें तनवीर भाई की ये वाली बात के पॉजिटिविटी की जरूरत है और डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, मगर एक और मसला भी है, वो है कि ये यूथ को अगर चाहते हो ना मुल्क बड़े मुल्क, कोई साल 6 महीना 2 साल में नहीं, इसको तो कम से कम दिहाई लगते हैं, मतलब 1 से 2 डेकेड्स लगेंगे सिर्फ तब्दीली नजर आने में। होने में तो बहुत दूर की बात है, सदियों लग जाती हैं, पूरी 1 सदी भी लग सकती है, मगर सिर्फ तब्दीली नजर आने में ना 1 से 2 डेकेड्स लग जाएंगे। तो फिर यूथ को, मतलब कोई अगर आज की जो यूथ है ना, यानी कि हमसे हमारे बाद वाली, एक तो हम कभी यूथ थे, अभी भी यूथ हैं, लेकिन अब हमसे बाद वाली जेंजी वाली यूथ आ गई है। अब उनको आप अगर बोलोगे, एक और चीज चाहिए, वो सबर। इतनी मेहनत करनी है, मेहनत के बाद सबर भी करना है, तो कैसे लेकर सर यूथ आपकी अग्रेसिव हो रही है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है। हम भी थे, लेकिन हमसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर, छोटे बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं सर। हाँ, आने वाले जो बिल्कुल ही बच्चे हो रहे हैं, ये सबर के बगैर तो नहीं होगा। अच्छा, सबर के लिए जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि सबर कैसे लेकर आना है जिंदगी का, क्योंकि हम लोग भी तो थे ना, हम लोग भी तो ऐसे अग्रेसिव थे, जब बिल्कुल ही अगर अर्ली 20s में बात की थी तो हम तो कोई रोना धोना नहीं मचाते थे। नहीं, वो तो था ना हमारा मामला। हम अपने मतलब मिड 20s की बात कर, 20 to 25 अग्रेसिव थे, थोड़ा सा जल्दी चाहते थे यार, कामयाब होना, आगे बढ़ना। वक्त के साथ समझ में आता है कि नहीं यार, चीजों को टाइम चाहिए, वक्त होता है, और फिर वक्त में सबर भी करना होता है। तो यूथ को सबर भी सिखाने की जरूरत है। एक चीज जो मैं सबर करने के एतबार से सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, जिससे आपके अंदर सबर का लेवल अच्छा आ जाएगा, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग आपको जो है पौधे लगाना, ये आपको एक बहुत अच्छा सबर और कंसिस्टेंट मेहनत करना सिखा देता है, क्योंकि वो बीज लगा के इंतजार करना, रेगुलर पानी डालना, फिर उसे संभालते रहना, उसको देख पौधा और पौधा से दरख्त बनने तक का जो सफर होता है। इसीलिए पुराने लोग अक्सर बिजनेसमैन, आपने देखा होगा, उनको फार्म का बड़ा शौक, फार्म हाउस जरूर बनाते हैं। ये एक सबर की चीज है, ये मैं समझ पाया हूँ। कुछ और भी चीज ऐड हो, किसी के जहन में हो तो जरूर शेयर करें, लेकिन जो मेरे जहन में बात आई, बात आपकी बड़ी अच्छी है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम आजकल हम बहुत सुन रहे हैं ना, ये वही है। हमारे यहाँ जो यूथ को जल्दबाजी है ना, हाँ, सस्टेनेबल नहीं है वो चीज, थोड़ा सा उनको सब्र चाहिए, उसमें गिरना बहुत बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, उसके गिरना ना यार।
आसान एग्जांपल लेना, बहुत ज्यादा जल्दी आप चीजों को अफजाइश कर रहे हैं। चिकन है, हम जो बॉयलर मुर्गियां खा रहे हैं, तो उसको हम वक्त से पहले बहुत जल्दी बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि भाई उसको खाने के लायक, जब वो वाकई खाने के लायक बनेगी तो वो उसके फवायद के साथ आएगी। हाँ बात है, सही बात ठीक है, लेकिन जब हम उसको वक्त से पहले तैयार करेंगे, किसी चीज को जल्दबाजी करेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आएंगे। आता है, सही बात। कुछ तो आपको फायदा मिलेगा, साइड इफेक्ट्स के साथ साथ मिलेगा। तो जो चीज जब होनी है, वो चीज उस वक्त होने में आपको ज्यादा फायदा है। मोस्ट एडवांटेजेस ना बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। क्या बात अगर है। वो एंजॉय नहीं करना चाहते हो, जल्दबाजी करो जिंदगी में, गिरते रहो, लुढ़कते रहो, फिर मंजर आम से गायब भी हो जाओगे। सांप सीढ़ी का खेल बन जाएगा। ये सही बात बोली आपने, मंजर भाई। आम से गायब हो जाओगे। जो बहुत जल्दी आप आता है ना, वो बहुत sustainably जल्दी रुकोगे नहीं। हाँ, और रुकता नहीं। यूं आओगे, यूं निकल जाओगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, रगड़ा बनाए सब्र तगड़ा। चाहिए। रगड़ा बनाए तगड़ा। क्या बात है। अगर आपको मार्केट में अपने फेस को बहुत ज्यादा दिन तक रखना है, तो फिर भाई सबर के साथ आगे बढ़ना है। सबर और शुक्र दोनों काम दोनों करना ही, सबर शुक्र, ग्रेटिट्यूड सर। बहुत अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। आज की गुफ्तगू का जो निचोड़ हमें समझ में आया है वो यही है कि एक बात तो ये कि हम सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं कि फलां ने सही नहीं किया, फलां ने सही नहीं किया, अब्बा ने इतने पैसे नहीं कमाए, घर नहीं है, या हमें अच्छी जगह नहीं पढ़ाया, हमारा मुस्तकबिल कुछ और हो सकता था, या सियासतदानों के ऊपर हम ब्लेम गेम करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सर हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं और सब्र से काम नहीं लेते, हम एफर्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसको फिर वो उसमें जब हमारे पास बैकलैशेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, हम वेट नहीं करते हैं। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, हमें अपनी एफर्ट करनी चाहिए। और मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कुछ गार्डन गार्डन नहीं चल रहा है, बहुत सारे मसाइल हैं। घर जाएंगे तो चूल्हे पे गैस भी नहीं आ रही होगी, वो सारे मसाइल है। चाय पीने के लिए आपको पठान के होटल पे भी जाना पड़ सकता है, और वो भी आपको 50 रुपए का कट पिलाएगा। मसाइल हैं, अच्छा नहीं है, लेकिन अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर सब्र लाएं, और उसके साथ साथ एफर्ट करते चले जाएं। इंशाल्लाह आपके अंदर जब चेंज आएगा तो मुल्क के अंदर भी चेंज आएगा, क्योंकि मुल्क खाली लोगों से नहीं, मतलब लोगों को मार दें तो फिर वो कुछ भी नहीं रहता ना, तो लोगों से ही मुल्क बनता है। और एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे जहन में है, बाकी हमारे किसी दोस्त ने इसका जिक्र नहीं किया, मैं ये समझता हूं कि नौकरी से बाहर निकल के हमें कारोबार सर ये बहुत जरूरी है। अगर हम कारोबार करेंगे तो सिर्फ हम नहीं कामयाब होंगे सर, और हमारा घराना भी कामयाब होगा सर, हमारा मुल्क भी कामयाब होगा सर। छोटा करें लेकिन सर कारोबार इस करें। पे बात हम बाद में करेंगे, और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह हम एक अलग से प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। दोनों जरूरत है एक दूसरे की भाई। बिना नौकरी के आप कारोबार नहीं कर सकते, वो एक अलग से नौकरी point है। वाले बैठे में डेफिनेटली नहीं सर, दोनों जरूरत सारे है। नौकरी वाले बैठे हुए हैं, लेकिन हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में इस वक्त कोई ना कोई कारोबार हाँ, कर रहा ये है। समझने की जरूरत है ठीक कि है। कब क्या इसके कैसे ऊपर हम करना है। प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नौकरी के साथ साथ कारोबार करें। एक वीडियो हमने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बनाई है, उसको देखने के लिए आप वीडियो पे ही एक कार्ड आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। आज के लिए हमारी तरफ से पूरी कौम को खुदा हाफिज।